आज हमारा 5वां चैप्टर है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के अंतर्गत हम उन श्रेणियों का अध्ययन करेंगे जिनमें जो अंकों के बीच का गैप है वो समान होगा। उन श्रेणियों में अंकों का गैप समान होगा, मतलब कि जैसा अगर हम एक श्रेणी मान लेते हैं 3, 6, 8, 3, 6, 9, 12 ... तो इसमें क्या है, अगर मैं 6 में से 3 घटाऊं तो मुझे 3 मिलेगा, 9 में से 6 घटाऊं 3 मिलेगा, 12 में से 9 घटाऊं 3 मिलेगा। यानी कि सबके बीच में गैप कितना है, 3 का गैप है, यानी कि ये समान है। तो ये क्या हो जाती है, समांतर श्रेणी। इस टाइप की जो भी श्रेणियां होंगी समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब इसमें क्या है, कोई भी सीरीज अगर जिनके अंदर अंकों के बीच का गैप समान होगा तो वो समांतर श्रेणी के अंतर्गत आएंगी। जैसे अगर हम 1, 2, 3 इस तरीके की श्रेणी लेते हैं तो इसके बीच का अंतर 1, इसके बीच का अंतर 1। अगर हम 2, 4, 6, 8 तो इनके बीच का अंतर 2, इन दोनों के बीच का अंतर 2, इन दोनों के बीच का अंतर 2। तो ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। तो ये समांतर श्रेणी में आएंगी। लेकिन अगर सपोज हमारे पास इस तरीके की श्रेणी है 2, 4, 6, 3, 4, 6, 9, 12 ... तो इसमें क्या होगा, इन दोनों के बीच का अंतर 1, इन दोनों के बीच का अंतर 2, इनके बीच का अंतर 3, इनके बीच का अंतर 3। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये समान नहीं है। अगर ये समान नहीं है तो ये एपी नहीं होगी, यहाँ पर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं आएगी। तो इसका मतलब हमारे पास उन श्रेणियों का क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे इस चैप्टर में जिनमें सबके बीच का गैप समान हो, अंतर समान हो। तो इस तरीके की श्रेणियां समांतर श्रेणियां कहलाती हैं। अब आते हैं हम इसमें कि अब ये समांतर श्रेणी कम पदों वाली होगी तो हमें पता चल जाएगा। जैसे 1, 2, 3 इसके नेक्स्ट वाला जो पद आएगा वो 4 हो जाएगा, इसके बाद वाला 5 हो जाएगा। तो ये तो छोटी श्रेणियां हैं। लेकिन अगर हमें इसके आगे बहुत सारी लंबी श्रेणी को लेना पड़े, यहाँ अगर हमने 100वां पद निकाला तो ऑब्वियसली कि हम यहाँ से 1 से लेकर 5 तक जा रहे हैं, इनके बीच में 1 का गैप है, तो हमने कह दिया 100वां पद 100 हो जाएगा। लेकिन अगर बड़ी श्रेणी आ जाए, बड़े अंक बड़ा गैप वाला श्रेणी आ जाए, बड़े गैप आ जाए उसमें, जैसे आ गया हमारे 5, 15, 25 और हमें पता करना है कि इसमें 105वां पद क्या होगा। तो ऐसे में हमें टाइम ज़्यादा लगेगा अगर हम ऐसे करें कि 25 में फिर 10 जोड़ें, फिर 10 जोड़ें, क्योंकि इनके बीच का अंतर कितना है, 10 है, इनके बीच का अंतर कितना है, 10 है। तो ये एक समांतर श्रेणी बन रही है। अब अगर ये समांतर श्रेणी बन रही है तो हमें 105वां पद निकालना है। तो 105वां पद निकालना इतना आसान नहीं है कि हम उसमें 10 जोड़ते चले जाएं और कितना सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उस टाइम को बचाने के लिए हमारे पास इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है। तो उसको हमें देखना है कि वो किस तरीके से बनता है। कोई भी श्रेणी अगर दी है तो हमें उसमें nवां पद हम ज्ञात कर सकते हैं, या हम इन श्रेणियों का योग निकालना हो तो ऐसे में इस श्रेणी का भी योग निकालना मुश्किल हो जाएगा कि हम एक एक करके जोड़ रहे हैं, फिर उसके बाद देख रहे हैं कि सबका टोटल कितना आ रहा है। ऐसे इसका कि अगर हमने सबको जोड़ा उतने 105 पद जोड़ नहीं सकते हैं, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो उससे क्या होगा कि टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इन्हीं चीज़ों के शॉर्टकट्स में इनके n पदों का योग, ये सारी की चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। तो अब इसमें देखिए ये जो पहला पद है इसमें इसको कहते हैं प्रथम पद, जिसे हम a से निरूपित करते हैं। इसी तरीके से इसके दूसरे पद a2, a3, an, अंतिम पद हम nवां पद मान लेते हैं कि nवां पद an है। तो देखना है कि जो ये प्रथम पद है, प्रथम पद में हम क्या जोड़ें, क्या हमें द्वितीय पद मिल जाए। तो कुछ ना कुछ हम जोड़ रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पहले पद में 10 जोड़ा, तो इस सीरीज में मैं 5 में प्रथम पद 5 है उसमें 10 जोड़ रही हूँ तो मुझे 15 मिल रहा है। फिर 15 में 10 जोड़ रही हूँ तो मुझे 25 मिल रहा है। अगर मेरे को तीसरा पद निकालना हो तो 25 में मैं 10 जोड़ दूंगी तो मुझे 35 मिलेगा। इसी तरीके से ये जो 10 जुड़ रहा है, जो समान आ रहा है, ये जो समान आ रहा है और ये जो समान आ रहा है, इनको क्या कहते हैं? तो इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर का मतलब है
जो सब में समान आ रहा है, सभी में, सार्व मतलब सभी में समान, तो उसको सार्वंतर कहते हैं और इसको हम डी से निरूपित करते हैं। तो अब अगर मैं इस श्रेणी में इस डी को जोड़ दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, सेकंड पर। तो यहाँ पर जो सीरीज बनती है ए में जोड़ा डी तो द्वितीय पद मिल जाएगा, तो यानी कि A2 मिल गया मुझे, A प्लस डी। और A3 निकालना होगा तो A3 क्या होगा, दूसरे पद में फिर से D जोड़ना है, तो वो होता है A2 प्लस डी। A2 का मान है A प्लस डी और D पहले से, तो यहाँ पर आ जाएगा A प्लस 2D। ऐसी A3 A4 निकालना है तो तीसरे पद में D जोड़ना है, यही तो कर रहे हैं कि तीसरे पद में हमने D जोड़ रहे हैं, तो हमारे पास मिल जाता है A3 में D जोड़ दिया। A3 का मान है A प्लस 2D और फिर प्लस D, तो यह आ जाएगा A प्लस 3D। अगर इनको जनरलाइज करें तो यह बन रहा है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D डॉट डॉट डॉट। तो यह है प्रथम पद, यह है द्वितीय पद। द्वितीय पद में क्या कर रहे हैं, अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ A प्लस, ये तो पहला पद हो गया, इस पहले पद को A लिख दिया, दूसरे वाले को अगर दो में से एक घटाऊं तो ये D मिलेगा। ये है पहला पद, ये है दूसरा पद, और तीसरे पद को A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा A3। और चौथे पद में A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया चौथा पद। अब इसमें देखिए कि दो में से एक घटा 1D और 3 में से एक घटा 2D, 4 में से एक घटा 3D, तो यानी कि ये जो चौथा पद है, चौथे के लिए अगर मैं निकालूं तो A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी करना पड़ रहा है। तो सिमिलरली अगर मैं जनरलाइज फॉर्म देखूंगी तो n कैसे निकलेगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर क्या मिल गया, A का मान A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे जो हमें चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर nवा पद अगर मैं बात करूँ तो an का मान कितना हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो हम इस चैप्टर में इसी फॉर्मूले पर आधारित हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि हमें nवा पद क्या है। पहले दूसरे तीसरे चौथे के बाद पांचवें छठे पद निकालना आसान है, लेकिन अगर हम उससे ज्यादा निकालना चाहें, 100वां पद निकालना चाहें, 200वां पद निकालना चाहें तो उसके लिए मुश्किल हो जाती है। तो उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाता है n इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो समांतर श्रेणी का जो सार्वंतर होता है वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। और जो हमारी समांतर श्रेणी बनेगी उसका जनरल फॉर्म A1, A2, A3 अप टू AN। तो यहाँ पर जो A1 की वैल्यू होगी वो होगा प्रथम पद A, और A2 जो होगा वो होगा A प्लस डी, डी है कॉमन डिफरेंस सार्वंतर, द्वितीय पद। इसी तरीके से A3 A प्लस 2D, A4 A प्लस 3D अप टू AN A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसको कहेंगे हम श्रेणी का nवा पद। तो ये श्रेणी का nवा पद है। इस वाले फॉर्मूले से हम किसी भी सीरीज के लिए हम उसका nवें पद का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब आते हैं हम इसमें कि ये जो धनात्मक है, तो श्रेणी अगर आरोही क्रम में है, आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, तो उसमें आरोही क्रम में अगर है तो धनात्मक हो जाएगी सार्वंतर। और अगर अवरोही क्रम में श्रेणी है, अवरोही क्रम में श्रेणी होने पर क्या होगा कि जो हमारी श्रेणी है वो पहले बड़ी संख्या होगी, फिर छोटी छोटी होती चली जाएगी, और शून्य में क्या होगा कि वो समान हो जाए। जैसे 2 की सीरीज बन रही है तो 2 2 2 2 2 बन जाए तो जो सर्वांतर है वो 0 हो जाएगा। तो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारी सीरीज क्या है। अब आते हैं हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें चेक करना है कि वो समांतर श्रेणी बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। इसकी प्रश्नावली 5.1,
5.1 में पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो उस कंडीशन में हमें प्रश्नावली में पूछा गया है कि वो एपी की बनाती है या नहीं बनाती है। एपी बनाएगी तो उसमें हमें सर्वांतर समान मिलेगा, अगर एपी नहीं बना रही होगी तो सर्वांतर समान नहीं मिलता है। तो इसमें हमें देखना है प्रश्नावली 5.1 में पहला क्वेश्चन। मैं इसके 2-3 क्वेश्चन बताऊंगी और बाकी के आपको खुद करने हैं। इसमें है प्रत्येक किलोमीटर, फर्स्ट का क्वेश्चन फर्स्ट है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। तो प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये, यानी कि अगर 1 किलोमीटर हम कवर कर रहे हैं शुरू में तो 15 रुपये हमें चार्ज करने ही पड़ेंगे। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर, अब 15 के बाद जैसे हम 2 किलोमीटर कवर करते हैं, 1.5 किलोमीटर कवर करते हैं, तो हमें 8 रुपये चार्ज करना ही करना है। तो अतिरिक्त किराया है कितना, अतिरिक्त किराया 8 रुपये। 1-1 किलोमीटर बढ़ता जाएगा तो अतिरिक्त किराया 8 रुपये बढ़ता जाएगा। तो हमें बताना है कि ऐसे करके जो कुल किराया होगा वो समांतर श्रेणी में आएगा या नहीं आएगा। तो पहला किराया कितना है, 15 रुपये। और जो दूसरा किराया आएगा जबकि वो 1.5 किलोमीटर कवर करें, 2 किलोमीटर करें, वो डिपेंड करता है उस पर। तो यहाँ पर 15 में 8 जुड़ जाएगा। अब अगर वो 3 किलोमीटर कवर कर रहा है तो 15 में 2 गुना 8 जुड़ जाएगा। अगर वो फिर आगे को कंटिन्यू करता है तो इस तरीके से ये बन रही है सीरीज। तो इसमें क्या हो रहा है, ये हो गया 15, 15 में 8 जोड़ा 23, 15 में 16 जोड़ेंगे वो आ जाएगा 31, और 15 में 24 जुड़ेगा 39। तो इस तरीके से ये समान एक श्रेणी बन रही है। अब हमें इसे चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो 23 और 15 के बीच का अंतर कितना है, 8, इन दोनों के बीच का अंतर 8, इन दोनों के बीच का अंतर 8। तो क्या है, अतः यह एक समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पर ये समांतर श्रेणी बन रही है क्योंकि सबके बीच का समांतर समान है। तो ऐसे अगर कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि वहाँ पर श्रेणी ना बने तो क्या होगा कि वो समांतर श्रेणी नहीं, उसमें अगर समांतर समान ना हो तो समांतर श्रेणी नहीं बनेगी। तो इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चन हम चेक कर लेंगे। अब इसका सेकंड क्वेश्चन आता है कि दी हुई एपी में प्रथम 4 पद लिखिए जबकि ए और सार्वंतर दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन का भी एक क्वेश्चन बता देती हूँ, उसके बाद बाकी क्या आपने खुद करना है। क्वेश्चन है ए का मान दिया है 1, 10 और डी का मान दिया है 10। ठीक है, ए और डी का मान गिवन है तो हमें निकालना है प्रथम 4 पद। तो A2 कैसे निकलेगा, A2 होता है A प्लस डी, A2 आ जाएगा, A का मान है 10, D का मान है 10 तो ये आ गया 20। A3 होता है A प्लस 2D तो ये आ जाएगा 10 प्लस 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। A4 A प्लस 3D तो ये आ जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40। और A5 A प्लस 4D इज इक्वल टू 10 प्लस 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 प्लस 40 इज इक्वल टू 50। तो ये आ गए हमारे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पद, प्रथम 4 पद आ गए। ऐसे इसका चौथा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ए का मान दिया है -2 और डी का मान दिया है 0।
तो A2 हो जाएगा A प्लस डी इज इक्वल टू -2 + 0 इज इक्वल टू -2। A3 हो जाएगा A प्लस 2D, तो ये -2 + 2 × 0 इज इक्वल टू -2। A4 हो जाएगा A प्लस 3D इज इक्वल टू -2 + 0 इज इक्वल टू -2। और A5 हो जाएगा A प्लस 4D इज इक्वल टू -2 + 0 इज इक्वल टू -2। अब यहाँ देखिए कि D का मान 0 आ रहा था, तो सारे पद हमारे पास -2 आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये सीरीज में क्या होगा, D 0 है, सार्वंतर 0 है, तो सीरीज सेम रहेगी, उसके पदों में कोई भी अंतर नहीं आएगा। तो इसी तरीके से D अगर 0 होता है तो हमें इस तरीके से करना होता है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या दूसरे का तीसरा। हमें यहाँ पर चिन्हों का ध्यान रखना पड़ेगा कि किसमें से क्या घट रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम चिन्हों को ध्यान में गड़बड़ कर देते हैं, तो उससे आंसर गलत हो जाता है। जैसे यहाँ पर है A का मान 4 और D का मान -3, तो A2 का मान आ जाएगा A प्लस D, यानी कि A का मान है 4 -3 इज इक्वल टू 1। A3 A प्लस 2D इज इक्वल टू A का मान 4 -3। अब यहाँ 2 से D गुणा है, तो 2 गुणा 3, तो 4 - 6। अब यहाँ पे देखिए चिन्ह का ध्यान रखना है कि 6 में से 4 को घटाना है, तो 2 आएगा और चिन्ह माइनस का आएगा, तो ध्यान रखेंगे इस बात का। A4 A प्लस 3D 4 - 3 गुणा 3 इज इक्वल टू 4 - 9। 9 में से 4 लेस करेंगे -5। A5 A प्लस 4D इज इक्वल टू 4 - 4 × 3 इज इक्वल टू 4 - 12। 12 में से 4 लेस करेंगे -8। इन सब के बीच का सार्वंतर -3 होगा, और ये हमारे प्रथम 4 पद आ गए। तो यहाँ लिख लेंगे अतः प्रथम 4 पद 1 -2 -5 -8। आगे को कंटिन्यू हो सकते हैं अगर हमें पूछे गए हैं तो। फिर आता है चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में A का मान -1 और D का मान 1/2। तो A कितना आ जाएगा A प्लस D, यानी कि -1 + 1/2। फिर आ जाएगा 2 एकम 2 -2 + 1/2। -2 में से 1 घटाएंगे -1/2। A3 A प्लस 2D इज इक्वल टू -1 + 2 × 1/2। 2 से 2 कैंसिल, -1 + 1 इज इक्वल टू 0। A4 A प्लस 3D इज इक्वल टू -1 + 3 × 1/2 इज इक्वल टू -1 + 3/2। फिर आ जाएगा 2 एकम 2 -2 + 3/2। 3 में से 2 गया 1/2। तो A5 A प्लस 4D इज इक्वल टू -1 + 4 × D का मान है 1/2। तो ये आ जाएगा -1 - 4/2 + 4/2, तो ये 2 आ जाएगा -1 + 2 इज इक्वल टू 1। अतः 4 पद, जो एक्स्ट्रा वाले 4 पद हैं वो आ जाएंगे -1/2 0 1/2 और 1। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को देखना है, चिन्हों का भी ध्यान रखना है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट 5th क्वेश्चन में दशमलव में दिया हुआ है। A का मान है -1.25 और D का मान है -0.25। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे A2 A प्लस D इज इक्वल टू A का मान -1.25 प्लस D का मान -0.25। तो ये आ जाएगा -1.25 -0.25, तो ये आ जाएगा -1.50। A3 A प्लस 2D A का मान है -1.25 प्लस 2 × -0.25, तो ये आएगा -1.25 माइनस 2 से गुणा करेंगे तो 0.50, और ये आ जाएगा -1.75। A4 आ जाएगा A प्लस 3D
इज इक्वल टू -1.25 माइनस +3 इंटू -0.25, तो ये आएगा -1.25 और गुणा करेंगे तो -0.75, इसको ऐड करेंगे -2.0, A5 आ जाएगा। A + 4D इज इक्वल टू -1.25 + 4 इंटू 0.25, तो ये आ जाएगा -1.25 और ये माइनस में ही है, तो ये आएगा हमारे पास -25 को 4 से गुणा करेंगे 1.00 -2.25, अतः 4 पद आ जाएंगे -1.50 -1.75 -2.0 -2.25। तो इस तरीके से हम समांतर श्रेणी के किसी भी पद को ज्ञात कर सकते हैं। अब इसका प्रश्न संख्या 3 आता है, जिसमें आपको प्रथम पद और सर्वांतर की बात करनी है। तो प्रथम पद तो आसान है, उसको निकाल सकते हैं, और जो सर्वांतर है वो भी क्या है, सेकंड पद से पहले पद को घटा देना है, और वो एपी तुम्हें दी हुई है। तो हम चौथे प्रश्न में आते हैं। उसमें क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कौन सी एपी हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। यदि कोई एपी है तो उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और उसके 3 और पद लिखने हैं। अगर सपोज उसमें वो एपी नहीं आती है तो उसमें आगे के पद हमें निकालने नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैं पहला क्वेश्चन ले रही हूँ, इसका 4th का फर्स्ट, जो टफ होंगे वो बता देती हूँ, बाकी के इजी वाले आप खुद करेंगे। तो पहला वाला है 2, 4, 8, 16, 2, 4, 8, 16 ... इसमें पूछा है कि ये एपी में है या नहीं है। सबसे पहले हमें ये चेक करना है, तो हम डी देखेंगे। डी निकालने के लिए A2 में से A1 को माइनस करना है। A2 है हमारे पास 4 -2 = 2। अब हमें सारे चेक करने पड़ेंगे क्योंकि डी तो सब में सेम है ना, तो सेकंड पद से थर्ड पद से सेकंड को भी तो घटा के देखना पड़ेगा। तो A3 - A2 = 8 - 4, 8 में से 4 गया 4। फिर डी निकालेंगे, A4 - A3 = 16 - 8 = 8। ये तीनों टर्म्स इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, A2 - A1 does not equal to A3 - A2 does not equal to A4 - A3। हम इसको D1, D2, D3 भी लिख सकते हैं। अगर ये समान आते हैं तो हम इसको D मान लेंगे, क्योंकि यहाँ डिफरेंट आ रहे हैं इसलिए हम D1, D2, D3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये सेम नहीं आ रहे हैं, अतः दी गई श्रेणी एपी नहीं है। ठीक हो गया। नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में सेकंड वाला भी देख लेते हैं। 2, 5/2, 3, 7/2 ... तो हमने D1 निकालना है। D1 आता है A2 - A1 और A2 है 5/2 -2, फिर आ जाएगा 5 - 4/2, 5 में से 4 लेस करेंगे 1/2। D2 A3 - A2, A3 है 3 - 5/2, फिर आ जाएगा 2 3 6 -5/2, तो 1/2। D3 A4 - A3, नेक्स्ट वाले से फर्स्ट वाले को माइनस करना है, तो ये आ जाएगा A4 है 7/2 -3 = 7/3 दूनी 6/2, तो ये आ जाएगा 1/2। यानी कि ये सारे के सारे समान आ रहे हैं। तो समान आ रहे हैं तो D1 = D2 = D3 = D। अतः दी गई श्रेणी एपी में है। अब ये एपी में है तो उसने क्वेश्चन में और पूछा है कि अगर ये एपी में तो इसके अतिरिक्त 3 पद निकालने हैं। तो प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय, चतुर्थ। अब हमें 5वां पद निकालना है A5। A5 होगा A + 4D, 5 - 1 × D। तो A आ जाएगा, A का मान है 2,
प्लस 4 इंटू डी का मान है 1/2, 2 दूनी 4, तो यह आ जाएगा 2 + 2 बराबर 4। फिर आता है A6, A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। तो an का फॉर्मूला अगर हम यूज़ करें तो n यहाँ होता है, तो n यहाँ पे भी होता है, तो यहाँ से मिल क्या मिलता है a प्लस 5d। तो यहाँ आ जाएगा a का मान है 2 प्लस 5 गुणा 1/2, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 5/2, 2 दूनी 4, 5 9/2। फिर आता है A7, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान है 2 प्लस 7 में से 1 घटेगा 6, और ये डी का मान है 1/2, 2 से कैंसिल करेंगे 3, 2 + 3 = 5। अतः 3 अतिरिक्त पद 4, 9/2, 5 है। ठीक हो गया। नेक्स्ट तीसरा इजी है, उसको भी घटाकर चेक करना है। चौथा भी इजी है। पांचवा देखिए, पांचवे में क्या करना है, सीरीज दिए 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। तो प्रथम पद a है, तो हमने d1 निकालना है। d1 आएगा 3 + a2 - a1, a2 - a1, 3 + √2 -3, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया √2। d2 निकालेंगे, a3 - a2, याले से याले को घटाना है, याले से याले को घटाना है, तो हमें d मिलता है। तो यहाँ पर आ जाएगा a3 है हमारे पास 3 + 2 √2 -3 -√2, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 √2 में से √2 घटेगा, √2। d3 आ जाएगा 3, यानी कि a4 - a3, a4 है 3 + 3 √3, 3 √2 -3 -2 √2, 3 से 3 कैंसिल, 3 √2 में से 2 √2 कैंसिल करेंगे तो √2 बचेगा। इसका मतलब ये सेम आ रहा है। तो d = d1 = d2 = d3 = √2। तो अतिरिक्त पद निकालने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पांचवा पद निकालना है a5, a6 और a7। a + 4d, a + 5d, a + 6d। a + 4d a है हमारे पास 3 + 4 √2, 3 + 5 √2, 3 + 6 √2। तो अतः अतिरिक्त पद 3 + 4 √2, 3 + 5 √2, 3 + 6 √2। 11th क्वेश्चन है a² a³ और a⁴। तो अब इसमें देखना है कि इन दोनों का अंतर समान है, तो ठीक है, ये AP हो जाएगी, और अगर अंतर समान नहीं है तो ये AP नहीं होगी। तो यहाँ पर आ जाता है d1 निकालने के लिए a² - a, यानी कि a कॉमन ले लेते हैं, a - 1। d2 आएगा a³ - a², तो a² कॉमन ले लेते हैं, a - 1। d3 आएगा a⁴ - a⁴, a⁴ कॉमन ले लेते हैं, तो a - 1, यानी कि ये तीनों के तीनों बराबर नहीं है। तो d1 does not equal to d2 does not equal to d3। तो इम्प्लाइज दैट दी गई श्रेणी AP नहीं है। तो यहाँ पर ये AP नहीं है, तो इसके आगे हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट 12th क्वेश्चन में। 12th क्वेश्चन में है √2, √8, √18, √32। तो यहाँ पर हमें देखना है कि ये AP बना रही है या नहीं बना रही है। तो सबसे पहले हम इसको गुणनखंड कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। 8 को लिखेंगे 2 × 2 × 2, 18 को लिखेंगे 2 × 3 × 3, 32 को लिखेंगे 2 × 2 × 2 दूनी 4, दूनी 8,
दूनी 16 दूनी 32। तो अब इसमें से ग्रुपिंग करके हम वर्गमूल से जोड़े बाहर निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास √2, 2√2, ये 3√2, ये 2 दूनी 4 √2। तो हमें यहाँ देखना है कि सार्वंतर समान है या नहीं है। तो सार्वंतर D1 निकाल लेते हैं। 2√2 माइनस √2, 2√2 में से √2 घटेगा √2 आ जाएगा। D2 3√2 में से 2√2 घटाना है, अगले पद से पहला पद घटा देना है। तो 3 से 2 घटेगा √2 आ जाएगा। इसमें से इसको घटाया, फिर इसमें से इसको घटाएंगे। D3 = 4√2 माइनस 3√2। तो ये क्या आ गया √2, यानी कि तीनों के तीनों इक्वल है। तो हमारे पास दी गई श्रेणी क्या है, AP में है। तो यहाँ पे लिखेंगे D1 = D2 = D3। आगे को कंटिन्यू कर लेते हैं। फिर यहाँ पे आ जाएगा अतः या दी गई श्रेणी AP में है। अतिरिक्त पद निकालने हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पद निकालना है। A5 आ जाएगा A+4D = A का मान है √2, 4 × D का मान हमारे पास √2 आ रहा है। फिर आ जाएगा √2 + 4√2, ये आया 5√2 और 5 को अंदर शिफ्ट कर देते हैं। तो √5 का वर्ग गुणा 2 25 दूनी 50, तो √50 आ गया। A6 निकालना है A+5D, A का मान है √2 + 5√2, तो ये आ जाएगा 6√2 = 6 को अंदर गुणा कर देते हैं। 6 का वर्ग गुणा 2, 6 × 36 गुणा 2, 6 दूनी 36 दूनी 72। A7 A+6D, 6 A का मान है √2 + 6√2, 6 और 1 7√2, 7 को अंदर ले जाते हैं तो √7 का वर्ग, क्योंकि जो अंक है अगर हम वर्गमूल के अंदर ले जाते हैं तो इसका स्क्वायर हो जाता है, जोड़ा बन जाता है, गुणा 2। फिर आ जाएगा 7 × 49 गुणा 2, यानी कि √98। तो हमारी श्रेणी आ गई के श्रेणी के 3 अतिरिक्त पद, अतिरिक्त 3 पद, तो वो आ जाएंगे √50, √72 और √98। तो इस तरीके से हमारा 12th क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद आता है 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन में भी हम वही काम करेंगे, क्योंकि √3, √6, √9 और √12 दिया हुआ है। उसमें देख लेंगे कि किसका वर्गमूल से बाहर आ रहा है, वो कितने अंक आ रहे हैं, और फिर देखेंगे कि वहाँ D सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। D सेम आएगा तो AP है, अगर नहीं आ रहा है तो AP नहीं है। वैसे ही 14th क्वेश्चन है 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग और 7 का वर्ग डैश डैश डैश। तो यहाँ पर ये 1 का वर्ग तो 1 हो गया, 3 3 9 हो गया, 5 5 25 हो गया, 7 7 49 हो गया। तो देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा है। इन दोनों का डिफरेंस है 8, इन दोनों का डिफरेंस है 25 में से 4 9 घटा दीजिए 6 16, और इन दोनों का डिफरेंस है 9 में से 5 गया 4 2। तो यहाँ पर क्या बन रही है, समांतर नहीं समान नहीं आ रहे हैं ये पद। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, श्रेणी AP नहीं है। तो ये AP में नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 7 का क्यूब। तो इसको भी जब हम ओपन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो ये भी AP में नहीं आएगी। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।